नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां ईडी की टीम ने स्थानीय व्यवसायी अमन चौधरी के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के मामले में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह छापेमारी व्यापारी अमन चौधरी के आवास और धान मंडी स्थित कार्यालय सहित अन्य व्यापारिक ठिकानों पर हुई। कार्रवाई में ईडी की जयपुर व दिल्ली यूनिट की संयुक्त टीमें शामिल रहीं। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात रहा। सूत्रों के अनुसार अमन चौधरी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से करोड़ों रुपए के लोन राशि प्राप्त करने और उसे अन्यत्र उपयोग में लेने का आरोप है। इस संबंध में उनके विरुद्ध पहले से ही एसीबी जोधपुर में धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला दर्ज है। ईडी अधिकारियों ने अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए हैं। जांच एजेंसी द्वारा बैंक लेन देन, अचल संपत्तियों और संबंधित खातों की भी गहन जांच की जा रही है। इस मामले में जयपुर, बीकानेर व हनुमानगढ़ में भी ईडी के छापे मारे हैं। झालावाड़ के डग में शादी के दौरान फोटोग्राफर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। घटना के बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। इसके बाद पत्थरबाजी की गई और एक मकान व 15 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी। घटना में रायपुर एसएचओ बन्नालाल चौधरी घायल हुए हैं। उन्हें झालावाड़ रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर शांति व्यवस्था बहाल की है। तनाव की स्थिति को देखते हुए भवानी मंडी, गंगथार और डग कस्बे में इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रशासन ने जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया है। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि मेघवाल मोहल्ले में फायरिंग कर 20 वर्षीय फोटोग्राफर शंभू सिंह निवासी लहसुड़िया डग की हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर कार को जब्त किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नौकरी पेशा पुत्र वधू को मृतक ससुर का आश्रित मानने से इनकार करते हुए उसे अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि पुत्र वधू को उस स्थिति में ही अनुकंपा नियुक्ति का हकदार मान सकते हैं जब उस पर पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी हो और अन्य कोई मदद के लिए नहीं हो। मृतक के बेटे की अनुकंपा नियुक्ति निरस्त करने के 20 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर याचिकाकर्ता को सेवा में निरंतर माना है। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता आनंद सिंह रावत पीएचईडी में कार्यरत थे और सेवा में उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता को 22 मार्च 2023 को जूनियर असिस्टेंट पद पर नियुक्ति मिली, लेकिन याचिकाकर्ता की पत्नी की शिकायत पर 20 दिसंबर 2024 को नियुक्ति को रद्द कर दिया था। ऐसे में उसे सेवा में बहाल किया जाए। हनुमानगढ़ जिले की भादरा पुलिस ने आईसीआईसीआई बैंक में लाखों रुपए का गबन करने के मामले में बैंक के पूर्व मैनेजर सहित उसके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मालवीय नगर जयपुर निवासी अंकित बंसल ने मनीष कुमार सोनी व उसके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अंकित बंसल आईसीआईसीआई बैंक में रीजनल हेड है। बैंक में मनीष सोनी पूर्व में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत था। 4 अप्रैल को बैंक के टेलर काउंटर के पास सोने जैसी दिखने वाली एक चूड़ी लावारिस पाई गई। इसके बाद लॉकरों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि मनीष सोनी ने लॉकर में रखी 7 आभूषण ऋण पाउच का दुरुपयोग किया गया। इन आभूषणों से मनीष द्वारा 47,52,145 रुपए का गबन किया गया। मनीष से पूछा तो उसने पिछले 12 महीनों में 7 ग्राहकों की थैलियों से गहने चुराने की बात स्वीकार की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में एसीबी ने 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में राजतालाब थाना अधिकारी सीआई दिलीप सिंह चारण और दलाली कर रहे वकील शरीफ खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी शरीफ ने एक दिन पहले परिवादी महिला से राजतालाब थाना परिसर में 1 लाख और फिर बाकी के 2.5 लाख रुपए परिवादी के घर जाकर लिए। इस दौरान एसीबी ने उसे धर दबोचा। पूछताछ के बाद सीआई दिलीप को भी टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी वकील को भी टीम ने पकड़ लिया था, लेकिन सीआई की गिरफ्तारी और पूरा खुलासा एसीबी ने रात 11 बजे के करीब किया। सामने आया है कि रिश्वत लेते पकड़ा गया आरोपी वकील प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, लेकिन वह सीआई का नजदीकी था और रिश्वत की राशि तय करने और बिचौलिए का काम कर रहा था। बूंदी जिले के तालेड़ा में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक आवली रोजड़ी से अपने पीहर बाजड़ आ रहे थे कि अचानक ट्रेलर आने से सड़क हादसा हो गया। तालेड़ा थाना अधिकारी अजीत बगडोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अचानक ट्रेलर आने से यह हादसा हो गया।
हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर घायल बेटे को इलाज के लिए कोटा रेफर किया, जहां इलाज के दौरान बेटे की भी मौत हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि दोनों मृतक तलेड़ा थाना क्षेत्र के बाजड़ के निवासी हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना में इन्वेस्टमेंट कर मुनाफे के लालच में महिला साइबर ठगों के जाल में फंस गई। जब तक महिला को इस ठगी का पता चलता, तब तक ठग उससे 14,44,000 रुपए से ज्यादा ठग चुके थे। महिला की शिकायत पर जांच के बाद साइबर सेल ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह वारदात सराबा नगर एक्सटेंशन पक्खोवाल रोड की रहने वाली बब्बल के साथ हुई। महिला ने पुलिस को बताया कि उसे एक व्हाट्सएप मैसेज आया और उसे एक ग्रुप में ऐड कर लिया गया। उसे इन्वेस्टमेंट कर भारी मुनाफे का लालच दिया गया। उसे अलग अलग बैंक खातों में अलग अलग तारीखों पर 14,42,000 से ज्यादा रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। जब मुनाफे की बात आई तो आरोपियों ने ग्रुप ही बंद कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले की एनईबी थाना पुलिस ने गुजरात की सूरत के 2 एल्यूमिनियम स्क्रैप व्यापारियों को अलवर बुलाकर बंधक बना मारपीट कर 9,20,000 की फिरौती की वारदात करने वाले मुख्य बदमाश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गैंग के सरगना 29 वर्षीय हाशिम खान निवासी रायपुर थाना बिजनौर पंचकुला हरियाणा जीरकपुर चंडीगढ़ है। बदमाशों ने 29 मार्च को गुजरात के सूरत के दिलीप भाई व मंजी भाई पटेल को सस्ते दाम में एल्यूमिनियम स्क्रैप देने का झांसा देकर अलवर बुलाया। बदमाश अलवर कृषि उपज मंडी मोड़ से दोनों को कार में बैठाकर गांव ककराली के जंगल में ले गए। खेत में कमरे में बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उनके 2 एटीएम से 3,21,000 रुपए निकाल लिए। इसके अलावा 6 लाख रुपए परिवार के लोगों से मंगवाए। उसके बाद दूर ले जाकर छोड़ दिया। बदमाश हाशिम ने अपने 3 साथियों के साथ व्यापारियों को बंधक बनाकर फिरौती की वारदात कबूल कर ली। बूंदी में जिला न्यायाधीश अजय शुक्ला ने 9 साल पुराने मारपीट मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी छोटू लाल को 5 साल की कैद और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। घटना 19 मई 2016 की रात की है। पीड़ित राम प्रसाद मीणा अपनी पत्नी अंजना देवी और पोती निकिता के साथ खेत पर थे। पत्नी और पोती मेहंदी लगा रही थी। इस दौरान आरोपी छोटू मीणा 3 साथियों के साथ वहां आया। पानी पीने के बहाने खेत में घुसे आरोपियों ने राम प्रसाद पर हमला कर दिया। बचाव में आई पत्नी को भी पीटा। पोती निकिता गांव से मदद के लिए लोगों को बुलाने गई। कुत्ते की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर फरार हो गए। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई। मामले में 13 गवाहों के बयान और 15 दस्तावेज पेश किए गए। हरियाणा के जींद में दिल्ली बठिंडा रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गी झोंपड़ी में एक महिला के साथ 4 युवकों ने गैंग रेप किया और उसकी 5 साल की बेटी की हत्या कर दी। महिला बेसुध हालत में मिली। बेसुध महिला को जैसे ही होश आया तो उसने सारी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद शहर थाना पुलिस ने झुग्गी के साइड में रहने वाले अमित और उसके साथियों के खिलाफ गैंग रेप और मर्डर समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों में 3 युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। बच्ची से भी रेप की आशंका है, लेकिन बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसके बारे में पता लग पाएगा। मामले की जांच कर रहे एसआई यशवीर ने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप का केस दर्ज किया है। बच्ची से रेप हुआ है या नहीं, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है।